और मान करके चले जी, आम आदमी पार्टी अपना संगठन मजबूत करके देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प बनने का काम करेगी और लोगों की उम्मीद भी है और लोग आशा भरी दृष्टि से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। परसों 6 अप्रैल रविवार को सुबह 9 बजे पानी पेशवा के ग्रामीणों ने हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नागरिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया है। आंखों में धूल झोंकने का काम है, यह सिर्फ पोलराइजेशन करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, इन चीजों से ध्यान हटाना चाहती है। और जो नया बिल बनाया गया है, ना यह किसी के खिलाफ ना किसी के हक में है। कहने में तो यह जो पानीपत की लड़ाई है ना, उसके लिए सेना तैयार की गई है। जो पानीपत के अंदर इस समय भ्रष्टाचार चल रहा है ना, उसके लिए सबको जिम्मेवारी दी गई है कि आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें एकजुट होकर सड़कों पे उतरना है, धरने देने हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ना है। सेक्टर 25 स्थित सुरेंद्र अहलावत और आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह कादियान की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसको लेकर हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा पदाधिकारी की लिस्ट जारी की गई। उन तमाम पदाधिकारी को कार्यालय में पद पत्र देकर बधाई दी गई और पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसको लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अहलावत ने जहां पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको लेकर अपना विजन बताया, वहीं भाजपा की ओर से लाए गए वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 6 अप्रैल को गांव सिवा में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें गांव के लोग डॉक्टर सुशील गुप्ता का स्वागत करेंगे। इसको लेकर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की उन्होंने अपील की। पानीपत जिला के पदाधिकारी ने घोषित करे हैं, उन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करने हेतु, उन्हें बधाई देने हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था। और पानीपत शहर से भी, पानीपत ग्रामीण से भी, पानीपत ग्रामीण से सूरजभान राठी जी, पानीपत शहर से जयगोपाल वधवा जी, हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी भी नियुक्त किए गए हैं अजय सिंगला जी, और उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र जेसिया जी, हमारे जिले के सेक्रेटरी योगेश कौशिक जी बने हैं, हमारे 80 साल के श्यामलाल पहाड़िया जी बने हैं, हमारे 20 साल से एडवोकेट राजपाल कश्यप बने हैं। तमाम जितने पदाधिकारी नव नियुक्त हुए हैं उन सबका हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है और शुभकामनाएं देने के लिए आज ये बैठक। एक तरफ जहां संगठन का विस्तार लगातार किया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक विस्तार भी नहीं कर पाई है, मुख्य पार्टी मानी जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? हरियाणा में किस देखिए, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां जारी हैं और मुख्य विपक्षी दल होने का दम बढ़ने वाली कांग्रेस की कुंभकर्णी नींद भी जारी है। इससे लोग उकता चुके हैं बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से और कांग्रेस की कुंभकर्णी नींद से तंग आकर के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और मान करके चले जी, आम आदमी पार्टी अपना संगठन मजबूत करके देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प बनने का काम करेगी और लोगों की उम्मीद भी है और लोग आशा भरी दृष्टि से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। अब हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जो है आम आदमी पार्टी के नागरिक अभिनंदन होने वाला, उसको लेकर के क्या तैयारी आम आदमी पार्टी? परसों 6 अप्रैल रविवार को सुबह 9 बजे पानी पेशवा के ग्रामीणों ने हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नागरिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी ने शिवा गांव के अंदर उनके भाई जसवीर कादियान को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसी के आभार स्वरूप वो नागरिक अभिनंदन हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कर रहे हैं और ये लोगों में अच्छा मैसेज भी जाएगा। जिले का सबसे बड़ा गांव है, पॉलिटिकल गांव है, वहां से हमारी अच्छी शुरुआत हो रही है। एक वक्फ बिल लेकर के आई है भाजपा, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? ये आंखों में धूल झोंकने का काम है, यह सिर्फ पोलराइजेशन करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, इन चीजों से ध्यान हटाना चाहती है। और जो नया बिल बनाया गया है, ना यह किसी के खिलाफ ना किसी के हक में है, लेकिन ये सोचते कि इसको पोलराइज करके और अज्ञानता फैला करके ये हिंदू हृदय सम्राट तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम रहने वाली। फिर इसका फायदा क्या है? कुछ भी फायदा, नुकसान क्या हो रहा था इससे? मैं पूछ रहा हूं, जो पानीपत के अंदर जो इसका जश्न मना रहे हैं, कोई एक भाई ये बताए कि वक्फ बोर्ड ने किसकी जमीन कब्जा ली थी और किसने वक्फ बोर्ड को परेशान किया था? उल्टा 10,000 वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर तो बैठा है। और जब एक्ट के अंदर मन तो एक्ट पड़ा है,
एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि जो पहला काम उसको सरकार नहीं छेड़ेगी। वक्फ की जो जमीन है उसको कोई सरकार छेड़ेगी नहीं, सिर्फ उसके बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन जाएंगे। ये सिर्फ ना ड्रामा है और ये आपस में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश है। लोग बड़े समझदार हैं, समझ चुके हैं चीजों को। हमारी का गुरु महामानव जिसका डंका सारी दुनिया में बजता था और उनके कहने पर लाखों हमारे भक्तों ने ट्रंप के लिए, ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ भी करे थे, हवन भी करे थे, ट्रंप जीते। और ट्रंप ने जीतने के बाद दोस्ती का रूप दिखा दिया और हमारे महान नेता का कितना डंका विश्व में बज रहा है, वो डंका अमेरिका ने बजा दिया है। पहले तो हमारे जो भाई काम की तलाश में अमेरिका पहुंचे थे उनको बेड़ियों में जकड़ करके जहाज में उन्हें वापिस भेजा। एक बेइज्जती तो तब करी थी, अब ये टैरिफ बढ़ा दिया। अब पता नहीं इनकी कौन सी बेइज्जती होनी बाकी है जिसके बाद ये सुधर में अकल आएगी इनको। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए एक पार्टी है और इसने संगठन पहले भी बनाए थे, परंतु अब नए सिरे से हमने संगठन बनाया है, बड़े मजबूत आदमियों को बनाया है ये पार्टी के लिए। और लोगों की समस्या बार बार उठाएंगे, जहां भी किसी ने कोई दिक्कत होगी तो हमारा आम आदमी पार्टी का वर्कर वहां पहुंचेगा और वो आवाज उठा के और लोगों के काम की परिस्थितियों को देखते हुए, पानीपत जिले में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए, आपराधिक मामलों को देखते हुए और इन सब चीज़ों के बढ़ते क्रम में कांग्रेस का कुंभकर्ण रूप से सोना, इन सब चीज़ों से तंग आकर आज पानीपत की जनता ने हुंकार लगाई है और बहुत से साथियों ने हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की है और सभी साथियों ने मिलकर, सभी अधिकारियों ने मिलकर आज ये कसम खाई है कि हम जनता की आवाज़ को बहुत ही मजबूत तरीके से उठाएंगे और आम आदमी पार्टी के संगठन को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। संगठन का विस्तार हुआ है, आज कई साथियों को दायित्व मिला है। सच मायने में तो ये है जो पानीपत की लड़ाई है ना, उसके लिए सेना तैयार की गई है। जो पानीपत के अंदर इस समय भ्रष्टाचार चल रहा है ना, उसके लिए सबको जिम्मेवारी दी गई है कि आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें एकजुट होकर सड़कों पर उतरना है, धरने देने हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ना है। चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई लंबा टाइम नहीं होता, एक पीरियड बहुत छोटा होता है भ्रष्टाचार का। बुराई लंबी होती है, बुराई बहुत छोटी होती है और अच्छाई बहुत लंबी होती है। तो बस यही कहेंगे भाई, समाज में आज बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में विपक्ष बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस हर तरह से फेल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष बन के उभरेगा और समाज की जो दुखती नस है उसको सरकार को अवगत कराएगा ताकि सरकार नींद से जागे। आज समाज बार बार बीजेपी को मौका दे रही है हर जगह पे, लेकिन बीजेपी अब नशे में चूर होती जा रही है। हम समाज की आवाज़ बन के जितनी समाज में भ्रष्टाचार बुराइयां फैली हुई हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे और एक दिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। मेरे अपने गांव में 6 तारीख का धन्यवाद प्रोग्राम है पार्टी हाईकमान का। और निगम के चुनाव में तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा था, मैंने जस्ट उसी टाइम पार्टी को ज्वाइन किया था। और वार्डबंदी भी जिस तरीके से उन्होंने की थी, एकदम गुंडागर्दी का तरीका था, ना किसी से कुछ सलाह थी ना कुछ था, किसी सामाजिक संस्था से या किसी पार्टी से कुछ सलाह नहीं की, अपनी मर्जी से वार्ड उन्होंने बना लिया। तो रिजल्ट तो पहले पता ही था तकरीबन लोगों को। और आज हमने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कुछ साथियों को जिम्मेवारियां सौंपी हैं और हम मिलकर सब साथी इस पार्टी को नई बुलंदियों पर लेके जाएंगे। पार्टी ने मेरे ऊपर एक विश्वास व्यक्त किया है कि लोकसभा जो है उसके विस्तार के लिए मेरे को दायित्व दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा और पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए जो संभव होगा वो मैं करूंगा। मनीष जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आप नगर निगम के चुनाव या नगर निगम के बारे में बात कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले जो है नगर निगम की मेयर ने पदभार संभाला। आपने देखा कि क्या हालत थी वहां पे। ऐसे
प्रचार किया गया जैसे एक राजा लाल कारपेट बिछा के और करके इस तरह से प्रचार किया गया, इस तरह से उस इवेंट को प्रचारित किया गया कि वो लोगों में ये छाप छोड़ना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो सामंतशाही पार्टी है और इसमें जो है वो धन्ना सेठों का ही ये काम करेगी, आम आदमी के लिए काम नहीं करेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मनीष जी, आपने एक मुद्दा जो है वो मेरे समक्ष आया है। हम बहुत जल्दी जो है उस मुद्दे पे काम करना चाह रहे हैं। मेरे पास जो है ना एक शिकायत आई कि जो नाला निर्माणाधीन हो रहा है, जो सड़क निर्माणाधीन हो रही है, जीटी रोड को जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत गंदी क्वालिटी है, बहुत बुरी तरह से